तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वैकेंसी अपडेट्स में। और एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ गए हैं आपके लिए। जैसा कि सुबह में आपसे प्रॉमिस किया था, एमपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए लेकर आएंगे एक तुक्के की ज़बरदस्त टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, तुक्का बोलने में तो एक असहज सा वर्ड लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही सहजता और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब बहुत प्रोफेशनल मतलब निकलता है। हाँ, तुक्का सुनने पर आपको आती ज़रूर हंसी है, लेकिन तुक्का अगर लगाने की आपको सही ट्रिक पता हो तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें आप सही आंसर का पता लगाने में काफ़ी हद तक सफल हो सकते हैं। बस ज़रूरत है कि आप थोड़ी स्मार्टनेस का यूज़ करें और कैसे आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही तुक्का बैठाना है, उसी बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिल सकें सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे तुक्का लगाया जाता है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, सबसे पहले एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात कर लें तो यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई, जैसे कि एसएससी जीडी में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी। लेकिन एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में किसी भी टाइप की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फाइनली आपको इसमें कोई लॉस तो होने वाला नहीं है। आप 100 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करके वैसे भी आने ही वाले हैं, और 100 क्वेश्चन आप करके आएंगे। लेकिन क्या हो, कितना अच्छा होगा अगर आप 100 के क्वेश्चंस में टेक्निक से आंसर लगा कर आएँ। यूँ ही हवाबाजी करके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके ना आए, हवाबाजी करके ना आए। प्रैक्टिकल तरीके से कैसे आप सही ऑप्शंस को निकाल सकते हैं, उस बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद आपको डिटेल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल से बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। जैसे एक ये मैथ्स का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 75% खर्च करता है। यदि उसके वेतन में 20% वृद्धि होती है और वह अपने व्यय में 10% की वृद्धि करता है, तो उसकी बचत में वृद्धि कितनी होगी। अब पहले वो 75% खर्च कर रहा था, 25% की उसकी जो थी वो क्या थी, 25% उसकी बचत थी। अब 25% बचत थी, यदि उसके वेतन में इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा 100 मान के आप कर सकते हैं सॉल्व। तो इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। कि जैसे कि इसमें आप सबसे पहले तो ये निकाल लीजिएगा कि जैसे 75% खर्च कर रहा है, 25% बचा रहा है। आप सबसे पहले 100 मान लीजिए। 100 मान के ही आप किसी भी सॉल्व को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें आपने मान लीजिए वेतन को 100 मान लिया, 75% खर्च करता है, 75 रुपये खर्च करता है, 25 रुपये वो बचाता है। अब उसके वेतन में 20% वृद्धि हो जाती है, तो वेतन 120 हो जाता है। और वो अपने व्यय में 10% की वृद्धि करता है। व्यय उसका 75 था, 10% की वृद्धि करने पर 82.5 हो जाएगा। अब वह अपने उसकी बचत प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो पहले उसकी बचत 25 रुपये की थी, अब उसकी बचत कितनी हो गई, 120 में से 20 ये हो जाएगा और 17.5 ये हो जाएगा। तो 37.5 रुपये की उसकी बचत हो गई है। ठीक है, पहले 25 रुपये की बचत थी, अब 37.5 रुपये की बचत हो गई। तो 37.5 जो है कितना ज़्यादा हुआ, 12.5। तो इसका आंसर आप सिंपली निकाल लिए कि 50% की वृद्धि हो गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो इसको आप 100 मान के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको बेसिक तरीके से भी आप कर सकते हैं कि 30% वृद्धि होगी नहीं, 40% वृद्धि होगी नहीं। 50-60 में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको बन सकता है। जैसे हम बात करते हैं इसके बाद वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसको आप बहुत आसान तरीके से तुक्के की टेक्निक से सॉल्व कर पाएंगे। पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। समान बजट बनाए रखने के लिए कार मालिक को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो देखिए, अगर 15, आप इसको एक लॉजिकल माइंड से सोचिए। लॉजिकल माइंड से जैसे ही आप सोचेंगे तो आपको इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे, 25% की अगर कीमत में वृद्धि हुई है, प्रतिशत को अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि 25% वृद्धि हुई है। और अगर 25% को, जैसे मान लीजिए 100 को आपने 125 बनाना है और 125 को वापस 100 बनाना है, तो आपको 25% नहीं घटाना होगा। कितना घटाना होगा, 20% घटाना होगा। ये तो सिंपल ही है। तो इस क्वेश्चन का आप ऐसे आंसर निकाल सकते हैं।
अब मैथ का ये क्वेश्चन, इससे आपका सारा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पढ़िएगा, कोई दुकानदार 1350 रुपये के मूल्य में 15 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 495 रुपये प्रति 5 दर्जन के पेन के मूल्य पर बेच देता है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको 1350 रुपये में 15 दर्जन पेन मिले, ठीक है। अब 5 दर्जन आपने इसको आप 495 ना मानकर सीधे 500 मान लीजिए। 500 मान लिया तो 1500 रुपये में आपने 5 दर्जन बेच रहे हैं, ठीक है। हाँ, 15 दर्जन, 1500 में 15 दर्जन बेच देंगे आप, ठीक है। और यहाँ 1350 में 15 दर्जन आपने खरीदे थे, तो सीधी सी बात है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो होगा नहीं। समझ आया आपके भाई? तो यहाँ पे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं कि जो लॉस वाले जो ऑप्शंस हैं ये अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आपको केवल दो क्वेश्चंस में यहाँ पे दिमाग लड़ाना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, 15% भी रख के देख सकते हैं और आपका आंसर निकल जाएगा। एमपी पुलिस कांस्टेबल में ये करना बहुत लाभदायक रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको टाइम काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। तो ज़्यादा टाइम मिलने की वजह से आप एक एक ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं और ऑप्शंस के माध्यम से भी आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ऑप्शन के माध्यम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि टाइम आपको 2 घंटे का मिलता है। तो एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में आप इस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस की बात करें, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, उनके ऑप्शन पे आप तुक्का नहीं लगा सकते। जैसे फ्रांस की राजधानी पेरिस है तो पेरिस ही है, अगर आपको पता है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है तो हो जाएगा। या फिर ऑप्शंस में अगर जेरूसलम दिया हुआ है और आपको पता है कि भाई जेरूसलम इज़राइल की राजधानी है, ढाका दिया हुआ है तो आपको पता है बांग्लादेश की राजधानी है। तो इस तरीके से अगर आपका नॉलेज थोड़ा भी है तो आप इस तरीके से एलिमिनेट करके और फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फैक्चुअल क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल होते हैं। बाकी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस में ऑप्शन की मदद से बहुत आसानी से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक तुक्के की टेक्निक आपको, मुझे उम्मीद करते हैं, पसंद आई होगी। और ये तुक्का नहीं है, एक टाइप से आपको केवल सोच समझ के स्मार्टनेस के साथ एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करना है। इस तरीके से अगर आप पेपर सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा ही आप स्कोर करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप एक क्वेश्चन भी अगर ज़्यादा करेंगे तो आपका फ़ायदा ही होगा। 100 के 100 तो आप वैसे भी करके आने वाले ही हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर इस टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका डेफिनेटली फ़ायदा ही होगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों? वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। हाँ, सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और आप सभी का धन्यवाद, वीडियो को यहाँ तक देखा है, सभी को शुक्रिया, थैंक्स। मिलते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद।